पति को मरा देखकर तो पत्नी दहाड़ मारकर रोने लगी। रोते रोते वह बेहोश हो गई। माधुरी बहुत ही सुंदर और बुद्धिमान लड़की थी। घर में सिर्फ बूढ़ी माँ थी। सभी उसे पाना चाहते थे। जब डाकू मंगल सिंह ने कहा कि मैं माधुरी को उठा ले जाऊंगा और उससे ही शादी करूंगा, तो पूरे गांव में दहशत फैल गई। माधुरी की मां बड़े बेचैन और दहशत में रहने लगी। माधुरी भी घर से बहुत कम निकलती और रात में भी चौकन्ने रहकर सोती थी। एक दिन रात 10 बजे डाकू मंगल सिंह अपने साथियों के साथ गांव आ धमका। वे सावधानी पूर्वक दीवार को काटकर घर के अंदर प्रवेश करना चाहते थे, ताकि अंदर घुसकर अंदर से घर के दरवाजे खोलकर पलंग सहित माधुरी को उठाकर जंगल ले जाएंगे। वे सावधानी पूर्वक दीवार काटने लगे। माधुरी आवाज सुनकर जग गई थी। वह एक चाकू लेकर उसी दीवार के नजदीक बैठ गई। जब डाकू ने दीवार काट दिया तो मंगल सिंह बोला, धीरे से अंदर जाओ। यदि माधुरी सो रही होगी तब अंदर घुसकर अंदर से दरवाजा खोल देना, फिर हम लोग पलंग सहित उसे उठाकर जंगल ले चले जाएंगे। एक डाकू बड़े ही सावधानी पूर्वक अपना सिर दीवार के अंदर घुसाया। ज्यों ही अंदर सर घुसा, माधुरी चाकू से उस डाकू के नाक काट दिए। कचाक! डाकू तो बहुत परेशान हो गया। वह सोचा कि यदि मैं कह दूं कि माधुरी जगी है और उसने मेरी नाक काट दिया है, तो सारे डाकू भाग जाएंगे और बाद में नक्कट्टा नक्कट्टा कहकर मुझे चिढ़ाएंगे। इसलिए वह बोला, दीवार में एक पत्थर है जिससे चोट लग गई। दूसरा डाकू बोला, अबे पागल, पत्थर से चोट कैसे लग गई? धीरे धीरे सर घुसौना था। हटो, मैं घुसाता हूँ, देखते हैं कैसे चोट लगती है। वह धीरे धीरे सावधानी पूर्वक अपना सिर दीवार के अंदर घुसाया। इधर माधुरी चाकू लेकर तैयार थी। ज्यों ही सिर अंदर आया, माधुरी ने कचाक से उसके नाक काट दिया। वह तो माधुरी को देखकर हक्का बक्का रह गया। मन में ही सोचा, अबे अंधा, कह रहा था कि एक पत्थर है, यहाँ तो माधुरी है जो नाक काट रही है। पर वह भी सोचा कि यदि सच बता दिया कि माधुरी नाक काट रही है तो सब भाग जाएंगे और हम दोनों को कहेंगे नक्कट्टा नक्कट्टा। इसलिए वह भी बोला, हाँ रे, सच में एक पत्थर है, उससे चोट लग जाती है। तीसरे डाकू ने कहा, अबे तुम भी गधे ही निकले। सावधानी पूर्वक सिर घुसाना था,
देखो, मैं अपना कमाल दिखाता हूँ। वह बड़े सावधानी से धीरे धीरे अपना सिर अंदर घुसाया। जैसे ही सिर अंदर आया, माधुरी ने उसके भी नोक काट दिए। कचाक। डाकू तो झल्ला गया। मन में ही सोचा, अबे तेरी मां की। कहता है पत्थर है, उससे चोट लग जाती है। यहां तो माधुरी चाकू से नोक काट रही है। 3 डाकुओं के नोक कट गई थी। वह भी सोचा कि यदि सच्चाई बता देंगे तो सरदार नोक कटाने से बच जाएगा। तब हम तीनों को नक्कट्टा नक्कट्टा कहकर बुलाएंगे। इसलिए उसने भी कहा, हाँ सरदार, पत्थर है, उसी से चोट लग रही है। सरदार गुस्से से तमतमा गया। बोला, तुम तीनों तो नालायक के नालायक ही रह गए हो। एक पत्थर से चोट लग जाती है। हटो, मैं दिखाता हूँ अपना सरदारीपन। सरदार धीरे धीरे सावधानी पूर्वक अपना सिर अंदर ले गया। जैसे ही सिर अंदर पहुंचा, माधुरी ने सरदार के नोक काट दिया। कचाक। ओए तेरी की, नाक काट लिया रे। सरदार के नोक कटने की बात सुनकर तीनों नक्कट्टा डाकू भी खिलखिलाकर हंस पड़े। माधुरी को देखकर सरदार तो हक्का बक्का रह गया। वह गुस्से से चिल्ला उठा, अबे अंधे की औलाद, तुम सबको दिखाई नहीं दिया कि अंदर माधुरी है जो नाक काट रही है। एक नक्कट्टा डाकू ने कहा, हमें पता चल गया था कि माधुरी नाक काट रही है। सरदार बोला, चुप बे नालायक, कह रहा था पत्थर है पत्थर। दूसरे नक्कट्टा डाकू बोला, सरदार, शुरू में ही सच्चाई बता देते तो आप नाक कटाने से बच जाते। तो आप हमें कहते नक्कट्टा नक्कट्टा। पर अब सबके नाक कट गए हैं तो कोई किसी को नक्कट्टा नहीं कहेगा। अबे पागल, तुम लोग ईर्ष्या में सबके नाक कटवा दिया। चल भाग, नहीं तो पकड़े जाएंगे। वे जंगल भाग जाते हैं, पर नींद कहां। सरदार बदला लेने के लिए बेचैन थे। उन्होंने अन्य डाकू को बोला, चलो, माधुरी अब सो गई होगी, आज उसे जरूर उठा लेंगे। ऐसा सोचकर वे पुनः गांव की ओर चले। इधर माधुरी निश्चिंत हो गई थी कि अब डाकू वापस नहीं आएंगे, इसलिए वह सो गई और गहरी नींद में आ गई। डाकू आया। एक डाकू कटे हुए दीवार से घर के अंदर प्रवेश किया, अंदर से दरवाजा खोल दिया और चारों डाकू अंदर घुसकर पलंग सहित माधुरी को उठा ले गया। जब वे जंगल से गुजर रहे थे, तब माधुरी के नींद खुला तो वह बेचैन हो गई। डाकू माधुरी को लेकर जंगल से गुजर रहा था। रास्ते में एक पेड़ की डाली नीचे था। माधुरी उस डाली को पकड़कर लटक गई। डाकू खाली पलंग लेकर आगे बढ़ गया। माधुरी पेड़ की ऊंची डाली पर चढ़ गई। डाकू 50 कदम जाकर पलंग रखा तो देखा कि पलंग पर माधुरी गायब थी। सरदार चिल्लाया,
अबे माधवी कहाँ है? दूसरा डाकू बोला। सरदार, यह तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि माधवी गई कहाँ। क्या तुम पलंग पर माधुरी को लेटे हुई देखा था? हाँ सरदार, तो क्या वह जादू से उड़ गई? चलो उस पेड़ के नीचे आराम करते हैं, बहुत थक गए हैं। वे चारों डाकू उसी पेड़ के नीचे आराम करने पहुंच गए जिस पर माधुरी बैठी थी। वह भाग भी नहीं पाई। डाकू ने तय किया कि हर एक आदमी एक एक घंटा पहरा देगा, बाकी सो जाएंगे। 1 घंटा के बाद दूसरे को जगा देगा। 3 डाकू सो गए और एक पहरा देने लगे। पहरा देते हुए डाकू सोच रहा था कि आखिर माधुरी गई तो गई कहाँ। सोचते सोचते वह पेड़ के ऊपर देखा तो उसे लाल कपड़े में माधुरी दिखाई दी। वह अपने साथियों को जगाना चाहा तो माधुरी ने कहा कि उन्हें क्यों जगाते हो? तुम्हें मुझसे शादी करना है तो आ जाओ पेड़ पर। वह डाकू पेड़ पर पहुंचा। माधुरी ने कहा, मेरे यहाँ रिवाज है कि लड़का की जीभ लड़की से बड़ी होनी चाहिए। वह अपनी जीभ नाप कर बोला कि इससे बड़ी जीभ तुम्हारी होनी चाहिए। डाकू अपनी जीभ निकाल कर दिखाने लगा। माधुरी बोली, और जीभ निकालो। डाकू जीभ निकालते गया। फिर माधुरी उसके जीभ को पकड़कर चाकू से काट लिया। वह डाकू तो धड़ाम से अपने साथियों पर गिरा। डाकू चिल्ला उठा, अबे कौन है? इस डाकू के जीभ भी कट गई। वह सिर्फ बोल पा रहा था। सरदार ने उसे एक थप्पड़ मारा। अबे पागल, आओ आओ आओ, क्या कर रहा है? नींद हराम कर दिया। चल तुम सो जाओ। फिर उसने दूसरे डाकू को पहरा पर लगा दिया। वह डाकू भी सोचने लगा कि माधुरी तो पलंग पर ही थी, तो आखिर गई तो गई कहाँ। उसकी भी नजर जब पेड़ के ऊपर गई तो वह भी अपने साथियों को जगाने लगा। तो माधुरी ने कहा, उन्हें क्यों जगाते हो? तुम्हें मुझसे शादी करना है तो आ जाओ पेड़ पर। वह डाकू पेड़ पर पहुंचा। माधुरी ने कहा, मेरे यहाँ रिवाज है कि लड़का की जीभ लड़की से बड़ी होनी चाहिए। फिर उसका भी जीभ निकलवाकर उसको भी काट लेता है। वह भी गिरता है। धड़ाम। इस तरह से एक एक करके चारों डाकुओं के जीभ काट दिया। चारों डाकुओं के नाक और जीभ कट चुका था। इधर माधुरी पेड़ से उतरकर भाग गई। सारे डाकू अपने अपने घर जाने का निश्चय किया। सरदार अपने घर आकर दरवाजे पर दस्तक दिया तो उसकी पत्नी दरवाजा खोली और पूछी कि कौन हो तुम? सरदार बोला, आओ आओ आओ। और वह पत्नी के हाथ पकड़कर खींचा तो पत्नी अपने पति को नहीं पहचान सकने के कारण जोर से चिल्ला उठी। अबे ओ मुझोसा!
सरदार कह रहा था हाँ। और पत्नी को पकड़कर घर के अंदर ले जाना चाहा। पत्नी चिल्लाई, अबे कुलफुट्टा, छोड़ मुझे। और पास में पड़े डंडा उठाकर गुस्से में सरदार को मारने लगी और चिल्लाए जा रही थी। बचाओ, बचाओ। सरदार को मारते मारते जान से ही मार दिया। लोग लालटेन लेकर पहुंचा तो देखा कि सरदार मरे पड़े हैं। उसके मुंह और नाक से खून बह रहा था। पति को मरा देखकर तो पत्नी दहाड़ मारकर रोने लगी। हे राजूबे, कौन तुम्हारा जीभ लोक काट लिया है। हे राजूबे, मैं बोली थी कि सोना के झुमके दिला दो। हमारे राजूबा बोले कि एक दो दिन में झुमका दिला देंगे। राजूबे, अब कौन झुमका दिलाएगा राजूबे? झुमका पहन के तुम्हें दिखाते, अब किसको दिखाओगे ओ राजूबे? रोते रोते वह बेहोश हो गई। और ऐसा ही घटना उन तीनों डाकुओं के साथ भी हुआ।